वेलकम बैक टू माई चैनल द लाइफ ऑफ आयुषी। आपने मेरे पीछे कनाडा वाली वीडियो देखी होगी। आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि कनाडा जाना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करी हैं। एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं। Still, if you need help, you can always choose an agent. I got my visa recently and the process was seamless. So please watch till the end. First and most important step is deciding कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से इंटेक में जाना है और कौन सा कोर्स चूज़ करना है आपको। उसके लिए मैं बहुत फर्दर डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, बट ब्रीफली यू शुड नो कि कौन से कोर्स में जाना है बिफोर स्टार्टिंग द होल प्रोसेस। अदरवाइज इट कैन गेट chaotic. Although if you know and you are sure कि मुझे जाना ही जाना है इस कोर्स में, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस 8 to 9 months प्रायर। तब आप आइल्स पहले दे दीजिए। अदरवाइज दैट टाइम बिटवीन अप्लाइंग फॉर आइल्स एंड गिविंग आइल्स, उस टाइम को यूज़ करके आप अपना कोर्स फाइनल कर सकते हैं। सो डिसाइडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ बुकिंग आइल्स एंड गिविंग आइल्स। आइल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सिर्फ आइल्स ही नहीं, आप टॉयफल नाम का भी एक टेस्ट होता है, वो भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एलिजिबिलिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं, कॉलेज में देख रहे हैं, प्लीज़ रीड दैट आउट अगेन एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। सो सेकेंड स्टेप इज़ बुकिंग एंड गिविंग आइल्स। जो टाइम आया आपका बीच में बिटवीन बुकिंग आइल्स एंड गिविंग या फिर रिजल्ट्स के लिए वेट करना, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। सी द होल प्रोसेस गोज़ थ्रू इन अ वे कि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने भी नहीं किया था। थोड़ा थोड़ा बीच में जो टाइम है आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस में चाहिए। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देते हैं तो 5 to 7 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आप पेपर बेस्ड देते हैं तो 13 to 15 डेज़ लगेंगे। उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। यूज़ दैट टाइम टू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए, रीड दैट आउट डिटेल में। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी, प्लीज़ डू वॉच दैट एंड देन स्टार्ट कलेक्टिंग देम। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर वेल फॉर आइल्स। नथिंग स्पॉइल्स एन एप्लीकेशन लाइक फेलिंग आइल्स। सी यू कैन गिव आइल्स अगेन विद इन अ वीक और 2, बट इफ़ यू फ्लंक वंस कोई डर बैठ जाता है। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर आइल्स वेल। पूरा का पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का 8 to 9 months पहले स्टार्ट करेंगे तो सीमलेस होगा। थर्ड स्टेप इज़ जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद कॉलेज में अप्लाई करना। वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग, आप खुद भी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं पोर्टल पे। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। कई कॉलेजेस में फ़ीस होती है, कई कॉलेजेस में नहीं होती। लाइक जॉर्ज ब्राउन में मेरा जो कॉलेज था उसमें $95 की एप्लीकेशन फ़ीस लगी थी, बट दी अदर कॉलेज इन विच आई अप्लाइड, फैनशॉ कॉलेज, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगी थी। नाउ यू माइट आस्क कि मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है, यू शुड कीप अ प्रायोरिटी लिस्ट विद यू। समटाइम्स यू माइट नॉट गेट सिलेक्टेड और यू माइट गेट सिलेक्टेड इनटू मल्टीपल कॉलेजेस। लेटर हम आप वे डाउन कर सकते हैं कि कैसे आपको कौन से कॉलेज में चूज़ करना है फाइनली जाने के लिए। सो या नाउ दैट यू अप्लाइड, उस एप्लीकेशन प्रोसेस से और ऑफ़र लेटर मिलने तक बीच में 1 to 2.5 months का गैप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू और कॉलेज। मुझे 1.5 months लगा था एंड आई डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। वो जो 1.5 महीने का टाइम है उसमें आप अपने जितने फंड्स हैं फ़ीस के लिए वो इकट्ठा करिए। आई से 10 to 12 lakhs अपने अकाउंट में रखिएगा। इतनी बेसिक फ़ीस होती ही होती है। दैट्स अप टू यू कि आप हाफ सेमेस्टर की फ़ीस जमा करना चाहते हैं या फिर फुल 1 year की। मैंने पूरे 1 year की फ़ीस जमा करी थी। दैट गोज़ इनटू STS कैटेगरी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल बाद में वीडियो बना दूँगी, बट फॉर नाउ मेक श्योर कि इस टाइम के बीच में आप 10 to 12 lakhs अपने अकाउंट में रखिए मिनिमम। उसके अलावा 6 lakhs यानी कि $10,000 Canadian GIC के लिए चाहिए। दूसरा थिंक कि आप कौन से GIC अकाउंट में बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। एक नोवा स्कॉशिया बैंक होता है और एक CIBC बैंक है। मेरा नोवा स्कॉशिया में था, मेरे ब्रदर का CIBC में था। दोनों बैंक्स अच्छे हैं, दैट्स अप टू यू विच बैंक यू वांट टू चूज। थर्ड चीज़ SOP, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन में काम आएगी। उसके लिए आप अभी से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम लेफ्ट। फोर्थ स्टेप इज़ ऑफ़र लेटर आना, उसे एक्सेप्ट करना। नाउ दैट यू रिसीव
रिसीव्ड एन ऑफर लेटर फ्रॉम योर फेवरेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सेम डे एक्सेप्ट कर लो। पूरा प्रोसेस उसमें बताया होगा उन्होंने डिटेल में। पेपर पेन लेके अच्छे से डिटेल में लिख लो क्या क्या दिया हुआ है ऑफर लेटर में, एंड लेटर ऑन डिपेंडिंग कि वीकेंड है या नहीं आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। बैंक में ऑलरेडी पैसे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि यू वांट टू सबमिट फर्स्ट सेमेस्टर फीस या फुल 1 ईयर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें उन लोगों के लिए जिनकी इंटर्नशिप या कोऑप है कोर्स में, एक कॉलेज से वर्क परमिट लेटर मिलेगा आपको। मुझे जॉर्ज ब्राउन से ऑटोमेटिकली खुद दिया था उन्होंने। अगर नहीं मिलता है प्लीज़ ईमेल दी कॉलेज एंड आस्क देम कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस टाइम पे वो लेटर लगेगा एंड आपका SW1 कैटेगरी में वीज़ा आएगा। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूँगी, बट प्लीज़ मेक श्योर एक वर्क परमिट लेटर आपको कॉलेज से मिले। एक और चीज़, वैसे तो कॉलेज 1 से 2 वीक में आपको कलेक्टिव एप्लीकेशन फ़ीस वाली $95 प्लस जितनी भी आपकी फ़ीस है उसकी रिसीट दे देगा। बट अगर नहीं देता है प्लीज़ आस्क देम कि कलेक्टिव मेरे को रिसीट चाहिए, ये भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में लगेगी। 5th स्टेप इज़ कलेक्टिंग द फंड्स फॉर योर GIC पेमेंट। GIC की $10,000 पेमेंट होती है। आप 10,000 से ज़्यादा कर सकते हैं बट उससे कम प्लीज़ मत करना। दैट इज़ द मनी जो आपको वहाँ पे चाहिए होगा। GIC फंड्स एक अलग अकाउंट में जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, नोवा स्कोशिया या फिर CIBC बैंक में आप सबमिट करवा सकते हैं। सो ये जो टाइम है बिटवीन सबमिटिंग योर कॉलेज फीस एंड गेटिंग द रिसीट, इसको भी वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम के बीच में आप अपने फंड्स इकट्ठे करिए, अपना GIC का अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट आपको वेबसाइट पे जाके डिटेल में मिल जाएगा। इसके बारे में भी आई एम गिविंग अ डिटेल्ड वीडियो लेटर, प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल। एंड फंड्स एक बार इकट्ठे हो गए तो यू विल बी फ्री ऑफ टेंशन्स कि बाद में आपके फंड इकट्ठे होंगे, डिले होता जाएगा प्रोसेस। ये जो छोटा छोटा टाइम है ना, ये डिले करते करते आपका वीज़ा इतना लेट हो जाएगा कि बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। बिकॉज ऑफ कोविड वैसे ही बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है IRCC के पास, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट वेस्ट एनी टाइम। जल्दी से जल्दी पूरा प्रोसेस करें सो दैट वीज़ा जल्दी आए एंड यू कैन प्लान योर जर्नी टू कैनेडा सून। 6th स्टेप इज़ ओपनिंग अ GIC अकाउंट एज आई टोल्ड यू। 7th स्टेप इज़ सेंडिंग दैट मनी टू दैट अकाउंट। आप वो अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा एक वेलकम लेटर और ऑल डॉक्यूमेंट्स मिलने के लिए। उनके यहाँ से भी एक रिसीट मिलती है आपको। इस टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है गाइस, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इस टाइम के बीच में आप अपना मेडिकल बुक कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स बट दिल्ली में साधु वाशमानी मोती बाग के पास एक हॉस्पिटल है, या तो वहाँ पर या फिर मैक्स हॉस्पिटल लाजपत नगर के पास है। इन 2 जगहों पर वीज़ा के लिए मेडिकल होते हैं। आप अपनी मेडिकल की डेट बुक कर लीजिए। उसके बारे में उसके बाद आपको डिटेल्स जो पेपर पे एक मिलती हैं, ई-मेडिकल के नाम का एक पेपर मिलेगा, वो सेम डे मिल जाता है शाम को इवनिंग में। सो दैट विल बी योर 8th स्टेप, गिविंग अ मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आपका टैटू है आपके कहीं भी बॉडी पार्ट में, वो लोग पूछते हैं, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद देम। थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लगेंगे एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टैटू थोड़े चार्जेस कम लगेंगे। आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जानी ई-मेडिकल के टाइम पे। कीप योर ऑफर लेटर विद यू, एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा और पासपोर्ट लेके जाइए। बाकी चार्जेस डिपेंड करते हैं, वो आप उनसे कॉल सेंटर पे आराम से पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम वो लोग रिप्लाई कर देंगे। इवन रात को 9 बजे भी आई हैव कॉल्ड देम मैक्स हॉस्पिटल को एंड दे हैव रिप्लाइड। एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में प्लीज़ ध्यान रखना मेडिकल के टाइम पे, एक ई-मेडिकल के साथ साथ एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देंगे। नॉट द काइंड ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो हमें गवर्नमेंट से मिलता है, वो खुद का एक स्टैंप लगा के सर्टिफिकेट देते हैं। लास्ट ईयर मेरे भाई का जो प्रोसेस हुआ था वो सर्टिफिकेट नहीं मिला था बट मेरे को मिला है। ये आपको पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं चाहिए एक्सेप्ट एंड में, जब आप कनाडा जाएंगे एंड यू गेट इनटू योर फ्लाइट, मे बी एट दैट टाइम यू नीड दैट, सो प्लीज़ कीप दैट सेफ। गाइस 9th स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पूरे प्रोसेस का, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, ऑफर लेटर आ गया, GIC के डॉक्यूमेंट्स आ गए, फ़ीस की रिसीट आ गई, आपके एजुकेशन, अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क बैकग्राउंड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है। दिस इज़ अ वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट 9th स्टेप। सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करिए, अपनी डिटेल्स, एड्रेस, जो भी पेरेंट्स की डिटेल्स, सिबलिंग की डिटेल्स, सारी चीज़ें वो लोग वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछेंगे। प्लीज़ कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन, कीप इट रिटन समवेयर, अच्छे से ध्यान से डबल चेक करके, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती हैं बाद में बहुत दिक्कत देती हैं अगर चेंज करनी होंगी तो।
ये 9th स्टेप है। और 10th स्टेप जिसके लिए सबमिट कर रहे हैं, स्टडी परमिट के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए IRCC की पोर्टल पे जाके एक अकाउंट बनाना होता है आपको। वो अकाउंट बनाइए, उसके बाद एक GCK नाम से आपको लॉगिन करने के लिए जगह मिलेगी। वहाँ सारी डिटेल्स डालिए, GCK पे लॉगिन कर लीजिए एंड यू कैन फाइंड योर डिटेल एंड एप्लीकेशन देयर। आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो गई या फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट आने में टाइम लग गया, यू कैन रेज अ वेब फॉर्म और वो दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बट आई डू सजेस्ट कि प्लीज़ एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारी डिटेल्स आपको अच्छे से बता दूँगी। आई विल ऑल्सो मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। फ़ीस 15,000 होती है वीज़ा एप्लीकेशन की, तो वो अपने साथ कलेक्ट रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करा हुआ एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड अवेलेबल हो। तो बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इस बार लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मैंने चेंज देखे हैं वीज़ा एप्लीकेशन में इज़ नंबर 1, बायोमेट्रिक्स की डेट बुक करना। वो जो स्लॉट मिलता है आपको अपनी बायोमेट्रिक्स देने के लिए, बायोमेट्रिक्स मीन्स हैंड और आई का स्कैन होता है VFS की लोकेशन पे। वो पहले पीपल यूज़ टू बुक बायोमेट्रिक्स की डेट पहले ही वीज़ा एप्लीकेशन से। इनफैक्ट मैंने अपनी ब्रदर की एप्लीकेशन जब करी थी तब हमने पहले ही बुक करा था बायोमेट्रिक्स की डेट। बट इस साल जो मैंने अपना चेंज देखा एप्लीकेशन में, दे आर नॉट अलाउइंग यू बायोमेट्रिक्स पहले से बुक करना। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द होल हैसल गाइज। आप पहले अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करें, उसके बाद खुद से विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 डेज़ आपको IRCC से एक ईमेल आएगी। वहाँ पे बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर नाम से एक अपडेट आएगा आपको अपने GCK लॉगिन में। वहाँ पे जाइए, वहाँ जाके आपको अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट ऑटोमेटिकली वो लोग खुद देंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सो दिस बिकम्स योर 11th स्टेप, बायोमेट्रिक्स देना। खुद से नहीं होगा, आई रिपीट। अच्छा, एक और पॉइंट, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर यू टिक, एक ऑप्शन आएगा कि आपको स्टडी प्लस वर्क परमिट चाहिए। ये वाला वर्क परमिट इज़ नॉट द सेम एज PGWP, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। ये वाला वर्क परमिट अलाउज यू टू वर्क इन अ इंटर्नशिप प्लेस। कोऑप होगा जिसके भी कोर्स में, उनको यहाँ पे ये अप्लाई करना है। प्लीज़ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। 11th स्टेप इज़ बायोमेट्रिक्स देना। वहाँ जाइए, पासपोर्ट लेकर जाइए। पैसे कुछ आई थिंक 6,000 के करीब बेसिक वाले लगते हैं, प्रीमियम के ज़्यादा लगते हैं। इन माय ओपिनियन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। आई नो अ पर्सन जिसने प्रीमियम दिया था अपना, उसका भी उतने ही टाइम में प्रिंट होके आया था पासपोर्ट पे वीज़ा, मेरा भी उतने ही टाइम में आया था। तो गाइस, आप बेसिक वाला भी ले सकते हैं। डोंट वेस्ट मनी, ये चीज़ बाद में काम आएंगे आपको। दैट्स अबाउट इट। आपने बायोमेट्रिक्स दे दी अपनी। बायोमेट्रिक्स देने के लिए एक वेब फॉर्म आपको शायद भरना पड़ता है, एक बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर वो अपलोड करना होगा। व्हेन यू गेट दैट लेटर ऑन GCK लॉगिन, उसको डिटेल में पढ़िएगा एंड देन डू इट। ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब आपका वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। सो रिलैक्स अ बिट। इस टाइम पे आपको, जब तक आप वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, PPR के लिए, ये वाले टाइम को आपको यूज़ करना है डूइंग मल्टीपल थिंग्स जो कि बाद में आपको काम आएंगे फ्यूचर में। आपको फ़्लाइट्स बुक करनी होंगी। अब आप हड़बड़ में कोई महंगी फ़्लाइट बुक करेंगे, जल्दीबाजी में कोई गलती करेंगे, मेक श्योर यू कीप लुकिंग इनटू फ्लाइट्स एंड लुकिंग टू इनकॉग्निटो मोड, वरना वो लोग महंगी कर देते हैं। सो कीप लुकिंग इनटू फ्लाइट्स एज सून एज यू गेट योर वीज़ा, जो कि मुझे नहीं पता क्या टाइम लगेगा एग्जैक्टली, गॉड ओनली नोज़। किसी का 1 दिन में आया है वीज़ा, चाहे SDS हो, नॉन SDS कैटेगरी हो, किसी का 3 महीने, किसी का बेचारे का 1 साल भी लगा है। आई गॉट माई वीज़ा अ लिटिल शॉर्ट ऑफ 3 मंथ्स। मैंने मार्च में अप्लाई किया था, मुझे जून 2022 में मिल गया था अपना वीज़ा। एंड ये एक स्टेप हो गया। गाइज, लास्ट और फाइनल स्टेप, वंस यू गेट योर PPR एक टर्मिनोलॉजी है। जब आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर मिलता है। उस पासपोर्ट रिक्वेस्ट को PPR बोलते हैं। आपको एक ईमेल आएगा कि कोई नोटिफिकेशन आई है GCK पे, प्लीज़ लॉग इन देयर, और आपको वहाँ पे अपना कलेक्शन लेटर
एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर मिलेगा, उसको देखो, पढ़ो, उसके अंदर डिटेल में बताया होगा कि कैसे आपको अपने पासपोर्ट कोरियर सर्विस के थ्रू ऑफिस में भेजना है उनके, एंड देन वहाँ पे 10 to 15 डेज़ के बीच में आपको आपका पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प लग के वापस आ जाएगा। आई गॉट माइन इन 9 days एंड उस टाइम के बीच में मैंने अपनी फ़्लाइट्स बुक कर दी थी। सो दिस इज़ द टाइम जो आपकी रिसर्च काम आएगी। फ़्लाइट्स बुक कर दीजिए, रीस्केड्यूलेबल फ़्लाइट बुक करिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ बीच में बाद में चेंज करना पड़ा, आपको डेट चेंज करनी पड़ी, तो यू वुड नीड टू वरी। थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, किसी फ़्लाइट में नहीं भी लगते एक्स्ट्रा चार्जेस रीस्केड्यूलेबल में। सो प्लीज़ बुक योर फ़्लाइट्स एट दिस टाइम। ये होगा आपका फाइनल स्टेप। उसके बाद सिट बैक, रिलैक्स, इन्जॉय टाइम विद योर फैमिली, और थोड़े बहुत काम है जो आपको करने हैं, विच डिपेंड्स अपॉन यू इफ़ यू वांट टू डू इट और नॉट, बट आई वुड सजेस्ट आप करें। नाउ दैट यू बुक्ड योर फ्लाइट, वीज़ा भी हाथ में आ गया है, कोऑप वाले चेक कर लेना SW1 नाम का वीज़ा आया है कि नहीं। मेरा सिर्फ S1 आया है। मैंने वर्क परमिट लेटर लगाया था, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, अगर आपका S1 भी आता है, आप वहाँ पे जाके एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपलोड करना पड़ेगा वेब फॉर्म, इंटर्नशिप के टाइम पे या उससे पहले भी, जब आपका स्टडी परमिट आ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बट क्यों बढ़ाना, अगर आप पहले ही डाल सकते हो तो पहले से ही कर लेना। उसके अलावा मेरा एक सजेशन है आपको, 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इंडिया से लेके जा सकते हो। वो आपको पढ़ाई के टाइम पे काम नहीं आएंगे, PR लेते टाइम काम आएंगे या फिर वर्क परमिट के टाइम काम आएंगे। पहला डॉक्यूमेंट है WES सर्टिफिकेट। एक और एसोसिएशन है, वो भी ये सर्टिफिकेट देती है। ये एजुकेशन क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट है। बेसिकली होता क्या है, इंडिया की जो एजुकेशन है उसको कंपेयर करते हैं कैनेडियन एजुकेशन से, और एक स्कोर देती है ये एसोसिएशन। वो स्कोर आपको आपके CRS स्कोर में एंड में जब आपको PR चाहिए होगा तब काम आएगा। एक WES सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाइए जो यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेगा। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूँगी। इसके बाद आपको एक अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स रखनी है। इंडिया में ट्रांसक्रिप्ट्स हमें ईजिली नहीं मिलती, हमें मार्कशीट्स मिलती हैं। मार्कशीट से आपकी एप्लीकेशन का काम तो चल गया, बट लेटर ऑन कनाडा में आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स काम आएंगी, क्योंकि उनके सिस्टम में ट्रांसक्रिप्ट्स चलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर लेकर जाना, एक कॉपी लेकर जाना अपने साथ। एक और चीज़, जिन लोगों को वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और वो ऑलरेडी इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं 1 to 2 ईयर्स से या उससे ज़्यादा, आप एक DL एक्सट्रैक्ट लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। उससे वहाँ का आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी और सस्ते में बन जाएगा। एक स्टेप जो है G1 लाइसेंस का, वो स्किप हो जाएगा एंड लेटर ऑन पूरा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग। एक और चीज़, एक PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी आप अपना इंडिया से लेकर जाइए। सो ये 4 चीज़ें, WES सर्टिफिकेट, DL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स और PCC, ये 4 चीज़ें यहाँ से लेकर जाइए, वरना बाद में पेरेंट्स परेशान होंगे, आप कहाँ से इंटरनेशनली, टाइम डिफरेंस होता है, किसको कांटेक्ट करोगे। सो प्लीज़ ये काम करके जाना। टाइम आपके पास बच गया होगा ना, अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने प्रोसेस बताया है, तो उस टाइम को यूज़ करके ये करना, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। डोंट वेस्ट दिस टाइम, ज़्यादा परेशान मत होना क्या करूँ क्या नहीं। इन्जॉय, सिट बैक एंड रिलैक्स, वहाँ जाके तो मेहनत करनी ही है। सो यूज़ दिस टाइम, इन्जॉय योर लाइफ, एंड आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करी हो, पूरा प्रोसेस थोड़ा सा ईजी बन गया हो। एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में पूछना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख लीजिएगा, आई विल सून अपलोड देम, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू। थैंक यू, कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आती रहें। एंड आई ऑल्सो अपलोड लाइफस्टाइल वीडियोज़, ट्रैवल वीडियोज़, डू चेक देम आउट एज वेल। थैंक यू।